नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ की वजह से बहुत बार ऐसे उसके साथ बातें कुछ जुड़ जाती है, ऐसी बातें जुड़ जाती है कि जिसे मानने लगते हैं कि जैसे कोई भूत हा बंगला हो, भूत या बंगला हो और उसमें आवाज़ आती है, ये आती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत से लोग ये भूत या बात की ये सब जानते हैं। तो ऐसी ही बात आज आपको मैं बताऊंगा। ये 3 दशकों से ये काम हुआ है। एक बंगला था कार्टर रोड पे जिसका नाम था आशीर्वाद। इसी के बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। दोस्तों, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ बातें अपने ऐसे हो जाती है कि हम उसे कोई चीज़ को भूतिया मानने लगते हैं, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ऐसा बंगला हो। तो एक ऐसा ही बंगला था जब भरत भूषण साहब, तब तो ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी बनती थी, बाद में कलर कुछ आए, लेकिन भरत भूषण साहब बहुत फेमस हुए थे, बहुत अच्छी फिल्में करते थे। मीना कुमारी जी के साथ फिल्म की थी, बहुत सी फिल्में की थी और तब के माने हुए एक्टर थे। तो दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि कार्टर रोड पे सी फेसिंग एक बंगलो था, बहुत बड़ा बंगला था और वो बंगलों में कोई आता जाता नहीं था, कोई रहता नहीं था। तो उन्होंने उस वक्त 30,000 रुपये में वो बंगला ख़रीद लिया। वो बंगला ख़रीदने के बाद उनकी फिल्में बहुत चली, बहुत शोहरत मिली, बहुत पैसा मिला, बहुत कुछ कमाया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। फ्लॉप ऐसे होने लगी जैसे कुछ एकदम जैसे अर्श से फर्श तक पहुंच गए, ऐसा हो गया उनकी ज़िंदगी में। एकदम जो चढ़ाई पे थे वो सीधे नीचे आ गए। तो दोस्तों, उनको शराब की लत तो शायद नहीं थी, लेकिन पत्ते जुगार जो खेलते थे, जुआ, वो जुआ खेलने में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और फिर तो बहुत ही कंगाली में उनके दिन चले गए। दोस्तों, वो बंगला ऐसे ही पड़ा रहा, बहुत पड़ा रहा। बरसों बाद अपने एक बहुत ही सिल्वर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार साहब, उनकी नज़र में ये बंगलो आया। उन्होंने ये बंगला भरत भूषण साहब से लिया और कुछ शायद 3 लाख के करीब था उस वक्त पे। तो वो कुछ ज़्यादा ही था उस वक्त, 3 लाख यानी बहुत कुछ था। तो उसके लिए उन्होंने 3 फिल्में साइन कर ली और वो फिल्म का जो पैसा आया वो बंगला उन्होंने ले लिया, वो पैसा उसमें डाल दिया। उसके बाद राजेंद्र कुमार साहब इतने चढ़े, इतने परवान चढ़े, इतनी अच्छी फिल्में की, बहुत बहुत नाम हो गया, सिल्वर जुबली। और उनकी फिल्में, हर फिल्म में सिल्वर जुबली हुआ करती थी, तो उनका नाम ही पड़ गया था सिल्वर जुबली स्टार। बहुत सी फिल्में की उन्होंने, बहुत चढ़ाव देखा और उनके जैसा स्टार तब कोई था ही नहीं। एक्टर मास्टर एकदम, एक्टिंग में उन्हीं का, कहते हैं ना कि एक्टिंग में उनकी तूती चलती थी। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन कुछ बरसों के बाद वापस डाउनफॉल आया और वो अपनी एक्टिंग के दुनिया में बहुत से नीचे चले गए। तो लोग कहने लगे कि ये बंगले में कुछ श्राप है, उसके जो पहले आपको ऊपर ऐसे चढ़ाएगा, ऊपर प्रसिद्धि मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको वापस वहीं पे नीचे आना पड़ेगा। और इतने नीचे आ गए कि जैसे पहले ओरिजिनल थे उससे भी बहुत कुछ नीचे आ जाती थी। दोस्तों, ये भी हुआ। तो राजेंद्र कुमार साहब ने भी ये बंगलो छोड़ दिया यानी बेचने के लिए निकाला उन्होंने। राजेश खन्ना साहब की नज़र में ये बंगलों पे पड़ी। कार्टर रोड पे जब आते थे वो स्विमिंग सी फेसिंग बंगलो, इतनी खूबसूरत जगह, वो इतना खूबसूरत बंगलो उनकी नज़र को भाग गया। तो उन्होंने भी, जिसमें तब तो उनका चढ़ता सूरज था, जिसमें हीरो की कोई ज़्यादा काम भी नहीं रहता था, जानवरों का काम रहता था, यानी हाथी मेरे साथी फिल्म, जिसमें उनको कुछ करने का था ही नहीं, लेकिन वो फिल्म भी उन्होंने साइन कर ली। इसलिए साइन कर ली कि उनको ये बंगला लेना था। तो राजेंद्र कुमार साहब से उन्होंने ये बंगला ख़रीद लिया। उसके लिए उन्होंने ये फिल्म की, हाथी मेरे साथी। दोस्तों, उसके बाद वो तो बहुत बड़े स्टार, पहले सुपरस्टार कहे जाने लगे और वो इतना ऊंचाइयों पे चढ़े, इतनी ऊंचाइयों पे गए
लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ कि उनका डाउनफॉल शुरू हो गया और अमिताभ जी एंग्री यंग मैन आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों ये तो ठीक है, चढ़ना उतरना तो होता ही है इसमें इंडस्ट्री में, लेकिन आप आज हो कल कोई और होगा। लेकिन ये बंगले के साथ ऐसी कुछ बातें जुड़ी थी कि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये हॉन्टेड प्लेस है, हॉन्टेड बंगलो है, जो कि ऐसे होता है। जो उसको खरीदना है पहले बहुत ऊपर, पहले बहुत शोहरत, फिर हम की दुनिया और एकदम अकेलापन, सूनापन, ये सब आ जाता है। तो दोस्तों ये तीनों की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ। भरत भूषण साहब के ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ, बहुत शोहरत कमाई, फिर वापस नीचे आ गए और जुए की लत ने उनको बर्बाद कर दिया। उसके बाद अपने राजेंद्र कुमार साहब बहुत हिट हुए, बहुत, यानी सिल्वर जुबली स्टार का पद उनको मिल गया, लेकिन उसके बाद नीचे आ गए। नीचे इसलिए आ गए क्योंकि राजेश खन्ना का उदय हो रहा था, राजेश खन्ना का भी उदय हो रहा था और उनको भी फिल्में अच्छी मिली, बहुत सी फिल्में मिली, बहुत शोहरत मिली, बहुत कामयाबी मिली, लड़कियां पागल उनके लिए होने लगी और उनका भी डाउनफॉल आ गया अमिताभ जी की वजह से। दोस्तों आज वो बंगला किसी ने, बिल्डर ने ले लिया और वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, बरोबर कार्टर रोड पे दरिया किनारे। ऐसा होता है तो कहानियाँ तो जुड़ जाती है और फिल्म इंडस्ट्री में तो ये कहानियाँ मानते भी है। लेकिन कुछ ऐसा संयोग था कि जिन्होंने एक बंगलो ख़रीदा उनकी ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ, पहले शोहरत फिर बर्बादी। दोस्तों ऐसी कुछ कहानी थी, ऐसी मज़ेदार, या तो जो कहो वो मज़ेदार तो कह भी सकते, दुखद भी कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में ऐसे ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो दूसरों को भी भेजिए, फ्रेंड्स को भेजिए, मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आप सभी का, नए लोगों का बहुत स्वागत करता है। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम,